आप इनकलाबी भी हैं, जहाँ तक मुझे पता है आप बागी भी हैं। और ये जो पिछले दिनों कुछ एक मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी जिसमें आप कहा गया कि शायद निगरान जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको झुककर मिल रहे हैं। पहले हम गुफ्तगू का आगाज से पहले ज़रा मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, ये क्या स्टोरी है, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? इतना बड़ा झूठ है। वो मोहसिन नकवी नहीं है, ना ही उसका जुस्सा वगैरह कुछ फिट इन होता है मोहसिन नकवी का। जी 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 पर जी। ये गालबन कोई जो मेरे खैर खा नहीं है वो चला रहे हैं कि एतजाज़ अहसन इनकलाबी इतना झुक के मिल रहा है मोहसिन नकवी को। वो साहब हैं, उनकी पेंटिंग्स की तस्वीरें उस तस्वीर में बहुत सारी आ रही हैं पेंटिंग्स की के अक्स, और वो प्रोफेसर मियाँ एजाजुल हसन है। अच्छा जो अच्छा। स्कूल में भी मेरे से सीनियर थे, ओके। वो मेरे उस्ताद भी थे और उस्ताद भी हैं, और पाकिस्तान के माने हुए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं जो कि पौधों की पेंटिंग्स और इनकलाबी पेंटिंग्स, अच्छा, जबरदस्त। वियतनाम वॉर की अपनी पेंटिंग से बहुत मारूफ है और ठा और इस किस्म की पेंटिंग से। साथ उनके नवाज टिवाना साहब खड़े हैं जो साबिक एमडी हैं, और मेरी बीवी खड़ी है। मैं अपने प्रोफेसर को और सीनियर को सिर्फ झुक के मिल रहा हूँ, बिल्कुल मिल रहा हूँ। चले, अच्छी बात। कोई मोहसिन नहीं है वहाँ। जबरदस्त। चले, ये तो अच्छी बात है। मैंने भी वो जब तस्वीर देखी तो मुझे वाकई लगा कि वो शायद निगरान वजीर आला नहीं है, ये कोई और शख्सियत है। चले, आपने इसको क्लियर कर दिया। सर, ये जो सियासत में बड़ी हलचल देख रहे हैं, आज निगरान वजीर आजम आ गए, सेनेटर काकड़ साहब बाप से आ गए, बाप पार्टी है जो, वहाँ से आ गए। तो आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ही वो पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा पाएंगे? कहा नहीं जा सकता, कबल अज़ वक्त है कहना। सही। क्योंकि अभी तक तो कोई भी बात आईनी तौर पे नहीं हो रही, ना ही कोई बात ऐसी हुई है जिसको बंदा इम्कानात में समझ सकता था। सही। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये कभी मान ही नहीं जा सकता। मुझे कितने लोग कहते, मार धाड़ के कहते कि ये मानो, मैं नहीं मान सकता था कि आइन में अगर पंजाब और खैबर की इलेक्शन 90 दिन में होना लिखा हुआ है तो 90 से 91 दिन भी हो जाएंगे। हाँ, बीबी शहीद के वक्त वो शहीद कर दी गई 6 दिन पहले पोलिंग डे से, तो उसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। जी। लेकिन इसके अलावा कोई वजह ही नहीं थी कि ये ना होता। मैं मान ही नहीं था सकता कि कोई गवर्नमेंट भी कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते ही नहीं है, ना बेंच को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना चीफ जस्टिस को मानते हैं, और उसके उस चीफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जुलूस निकालेगी कोई भी पार्टी। ये मानने की बातें ही नहीं थी। ये मान ही नहीं सकते थे कि पंजाब के इलेक्शन आज तक ना हो और वफाकी इलेक्शन भी आ जाए। अब ये मानता, मुझे तो पहले कभी ख्याल ही नहीं था। अनवारुल हक काकड़ को शरीफ आदमी है निस्बतन बाकी बहुत सौ से। जी। तो वो के उसका नाम आएगा, और ना ही मेरा ख्याल है वजीर आजम को पता था, ना ही मोहतरम जनाब आली मर्तबत वो जो राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ को, बिल्कुल राजा रियाज साहब को, उनको इल्म था ये नाम ऊपर से आया है। अच्छा। सीधा इनके मेज पे गिरी है पर्ची, ये बैठे हुए हैं। अच्छा। पर्ची खोली है, उन्होंने ऐलान कर दिया जो तो ये जो कल भी मुशावरत हुई थी सर, तो इसका नाम जो आप बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, सही फरमा रहे हैं कि पता ही नहीं था। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई अचंभे की बात थी, राजा रियाज साहब ने जो पर्ची खोली होगी और उनको दिखाई होगी? बिल्कुल अचंभे की बात, बिल्कुल। और जो 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 नाम देने वाले हैं और जिन्होंने नाम ये बीच में डाला है, वो उनकी जानिब से बड़ी क्लियर ये एक सिग्नल है कि आप देख लें, ये दोनों बैठे हैं, जो नाम इनके ज़हन में भी नहीं, जी वही हम देंगे। 6 दिन 8 दिन से पाकिस्तान के सारे मुबस्सर, पाकिस्तान के सारे कायदीन, सियासी जो फिलोसफर, तजिया निगार, सारों किसी एक ने नाम लिया है अनवारुल हक काकड़ का। जी। किसी एक ने। तो ये तो उन्होंने कहा है कि ये हमारी तरफ से है।
ये नहीं ये सबको नजर आए कि हमारी जानिब से आया। वो बाप पार्टी से है ना नहीं सर, तो आपको माजी भी पता है बाप पार्टी का कुछ? नहीं, माजी भी पता है बाप पार्टी का। बाप पार्टी के और भी थे जो उम्मीदवार यकदम ही आ गए थे, पर बाप पार्टी में से ही अनवारुल हक काकड़ का लिया जाना मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब आपका भी इसमें कोई अमल दखल नहीं, और राजा रियाज साहब मोहतरम आली मर्तबत आपका भी कोई इसमें अमल दखल नहीं। और अब जो वफाकी निगरान काबीना बनानी है, ये निगरान काबीना भी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी स्वाबदीद यानी उनकी स्वाबदीद से ही बनानी है। इसमें भी वज़ीर आज़म और वज़ीर कोई सी और वज़ीर का कोई अमल दखल नहीं होगा। अब ये वजारत से उज़्मा भी गई और वज़ार सारी काबीना इनके हाथ से गई। तो सर आज ही कल फरमाया है शहबाज शरीफ साहब ने, हाँ जी मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, मैं 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, ये उन्होंने कहा है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से और मुझे इस पे फ़ख्र है। तो आपको क्या लगता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की बड़ी डिफरेंट लाइन है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बड़ी सख्त बातें करते हैं, बड़ी तल्ख बातें करते हैं, छोटे भाई कहते हैं मैं उनकी आंखों का तारा हूँ, तो ये इसको हम क्या समझें? देखें, जो तो मियाँ शहबाज शरीफ है, मेरा ख्याल है कि ये मियाँ नवाज शरीफ को इस रेस में, जो कि ये मानते नहीं कि मैं उनके साथ खिलाफ दौड़ रहा हूँ, पर क्योंकि वोट तो नवाज शरीफ का है जी वो लेना है, लेकिन मकबूलियत में कबूलियत में नवाज शरीफ ही आगे है। मकबूलियत में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बहुत पीछे छोड़ गया। लेकिन अब क्या बनता है इस इलेक्शन में, उसके बाद ये इलेक्शन इनसे इंडिपेंडेंट हो गई है, इनके हाथ से गई है ये इलेक्शन। ये काकड़ साहब जो आया है, इनको जिन्होंने नामजद किया है, जिन्होंने नाम दिया है, वो डिटरमिन करेंगे इनकी पॉलिसीज, और ये शरीफ आदमी बिल्कुल उसी तरह चलेगा। और ये अल्लाह के फजल से, फजलो करम से शहबाज शरीफ से भी ज्यादा मकबूल होंगे, आंखों के तारा भी होंगे। अच्छा चलें, बड़ी सर आपने बड़ी गहरी आंखों के तारा, आंखों के चांद बन जाएंगे जी। आपने अभी वैसे गहरी बात की रोशनी को, उस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की। चले अल्लाह करे बर वक्त इंतखाबात हो जाए। आपने बड़ी गहरी बात की कि इनके हाथ से इलेक्शन निकल गए, आपको अभी भी खदशा है? आपकी बात से मुझे यही समझ आया कि खदशा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे नहीं होंगे। ये जो नई हल्का बंदियों का शोर शराबा हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बताएगा 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वाकई इलेक्शन आगे जाएंगे?